अटेवा एनएमओपीएस के बैनर तले 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान नई दिल्ली में बहुत बड़ी विशाल रैली होने जा रही है। देश के अर्धसैनिक बलों को अगर पुरानी पेंशन नहीं दिया जा रहा है और उसके बाद राजनेताओं को लिया जा रहा है, ये कहीं का राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। तो एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली में सजने जा रहा है पुरानी पेंशन का दंगल। एक बार फिर देश भर के सरकारी कर्मचारी का हो रहा है महाजुटान। 1 अक्टूबर को फिर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रणक्षेत्र बनेगा दिल्ली का रामलीला मैदान। अटेवा एनएमओपीएस के बैनर तले 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान नई दिल्ली में बहुत बड़ी विशाल रैली होने जा रही है और उस रैली का एक मकसद है पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण की समाप्ति। और इसमें देश भर के सारे कर्मचारी, शिक्षक, सारे संगठनों को लोगों का अपार समर्थन मिला हुआ है और सारे लोग दिल्ली आ रहे हैं। हमारी एक मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि पुरानी पेंशन बहाल करें और निजीकरण समाप्त करें। देश के अर्धसैनिक बलों को अगर पुरानी पेंशन नहीं दिया जा रहा है और उसके बाद राजनेताओं को लिया जा रहा है, ये कहीं का राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। दरअसल पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अटेवा और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन के बैनर तले दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया गया है। देश के कोने कोने से शिक्षकों के साथ साथ लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने का दावा है। इस महारैली के जरिए सरकार से एनपीएस और निजीकरण खत्म कर ओपीएस लागू करने की अपील की जाएगी। चुनावी बिसात पर पुरानी पेंशन का मुद्दा खूब गर्माता है। कर्मचारियों के विरोध के बीच करीब 5 से 6 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू भी हो गई है। इधर 24 से पहले 2023 में भी करीब 9 राज्यों में चुनाव है। वहीं हिमाचल के बाद अब हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने ओपीएस का वादा किया है। कर्मचारियों ने भी वोट फॉर ओपीएस अभियान का ऐलान किया है। ऐसे में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर हुंकार भरी है। सियासी दल भी अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या करते रहे हैं। देखिए, पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई वो अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो राज्य कर्मचारी हो या केंद्र के कर्मचारी हों, सब मिलके भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को जो कर्मचारी विरोधी है उसको हटाने का काम करेंगे। कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो गई है। ये समाजवादी पार्टी की और उन संगठनों की जीत है जो लगातार पुरानी पेंशन की मांग को दोहराते रहे, संघर्ष करते रहे। बहरहाल 2004 में केंद्र सरकार और 2005 में यूपी सरकार ने पुरानी पेंशन को बंद कर नई पेंशन स्कीम शुरू की थी, लेकिन इसका परिणाम ये रहा कि सरकारी कर्मचारी अभी तक इसे अपना नहीं पाए हैं। एनपीएस में कर्मचारियों को सबसे ज्यादा डर भविष्य को लेकर है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन का जो रुपया पैसा बुढ़ापे का सहारा होता था, उसी के सुरक्षित होने की कोई गारंटी नहीं है। गजब बात यह कि नेताओं को अभी भी पुरानी पेंशन मिल रही है। सरकारी कर्मचारी और अर्धसैनिक बलों के साथ भेदभाव हो रहा है। अब इस हुंकार पर सवाल यही है कि क्या चुनावों में टेंशन देगी पुरानी पेंशन?